औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम मोशन इन टू डायमेंशन की प्रॉब्लम की सीरीज़ का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 है, a car is traveling on a flat circular track of radius 200 meter at 20 meter per second and has a centripetal acceleration AC is equal to 4.5 meters per second square. A. If mass of car is 1000 kg, what is the force required to provide the acceleration? B. If the coefficient of static friction mu s is 0.8, what is the maximum speed at which the car can circle प्रॉब्लम the नंबर 8 track? को सॉल्व करने से पहले हम उसकी डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डेटा लिखेंगे डायग्राम से, इसको समझने के बाद, और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर कार मूव कर रही है इस तरह से। इसके ऊपर एक कार मूव कर रही है और इस ट्रैक का जो रेडियस है, चूंकि सर्कुलर ट्रैक है तो इसका रेडियस लिखना पड़ेगा। इसका रेडियस है 200 मीटर, 200 मीटर्स, और कार की जो स्पीड है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड के साथ इस ट्रैक पर मूव कर रही है, और इस वक्त जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो लग रहा है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसकी वैल्यू है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये AC है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये रहा, और कार का जो मास है वो 100 kg है, 100 kg। तो फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो सेंटीपिटल फोर्स क्या है, यानी FC हमने फाइंड करनी है, और दूसरी क्या चीज़ है, एक तो हो गया, एक तो फाइंड करनी है वो फोर्स जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं म्यू एस। ठीक है, जो कार के जो टायर और रोड के दरमियान जो रगड़ है ना, उसका म्यू एस 0.8 है। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 0.8 गिवन है, तो फाइंड क्या करना है कि कितना मैक्सिमम स्पीड पे ये जा सकती है। तो डेटा लिखते हैं थोड़ा अरेंज करके। तो रेडियस ऑफ द ट्रैक है 200 मीटर्स, और मास ऑफ द कार है 100 kg, फिर स्पीड उसकी, जिस स्पीड पे वो जा रही है वो है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और म्यू एस इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हाँ एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो वो है 4.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है वो क्या है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा वी मैक्स हमने फाइंड करना है, कितना मैक्सिमम स्पीड के साथ वो मूव कर सकती है जबकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन हो। चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शन की फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जो कि 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एफ सी किसके इक्वल होता है, एम ए सी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। मास है 100 kg और एक्सेलरेशन है 4.5। तो आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी आ गई 4500 न्यूटन्स। ये आ जाएगी 450 न्यूटन्स। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं। कार का जो हमने मास लिखा है वो 100 kg लिखा है, इसको 1000 करते हैं क्योंकि 100 kg तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो ये हम 1000 करते हैं, यहाँ भी 1000 करते हैं और ये हो जाएगा 4500 न्यूटन। अब ये रीजनेबल लग रहा है क्योंकि कार का मास जो है ना इतना कम हो नहीं सकता, तो इसलिए रील से थोड़ा सा हट के हो रहा था तो हमने इसको सेट कर दिया। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ये आ गई। अब अगला पार्ट देखते हैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स किसकी इक्वल होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ एम। ये होती है बराबर म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस तो हमें दिया हुआ है 0.8 है, आर की वैल्यू है एम जी। वेट नीचे की तरफ होता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा होता है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.8, तो ये क्या बनेगा 7840 न्यूटन। कार जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उस वेलोसिटी में उसकी सेंट्रीपिटल, उस वेलोसिटी से, उस स्पीड से उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 4500 न्यूटन आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको जितना स्पीड देते जाएंगे तो उसका फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम ये 7840 तक ही जा सकती है। इससे अगर एक्सीड करेंगे तो कार जो है वो सर्कुलर पाथ से, सर्कुलर ट्रैक से हट जाएगी। तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो हम अभी मैक्सिमम कंडीशंस पोज कर रहे हैं। तो एफ
m इज इक्वल टू एफ सी। तो हम इससे निकाल लेते हैं कि कितनी वेलोसिटी हो। ठीक, अगर ये हमें यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिल जाए जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, तो ये हो तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो एफ सी क्या होता है, एम वी स्क्वेयर अपान आर इज इक्वल टू एफ एम। यहाँ पे 7840 लगाएंगे। 7840 हम क्यों लगा रहे हैं ये अगेन बता दें कि अब हम मैक्सिमम कंडीशन सपोज कर रहे हैं कि कार, हम मैक्सिमम कितनी स्पीड के साथ कार को सर्कुलर ट्रैक के ऊपर भगा सकते हैं। तो उस वक्त ये होगी उसकी फोर्स। पहले जो हमने सॉल्व की वो उसकी करंट कंडीशन है कि करंटली जो 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी तो 4500 का उसको सेंटीमीटर फोर्स मिल रही थी। तो अब हमने सेंटीमीटर फोर्स हमें पता है कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है, तो उससे हम वेलोसिटी सॉरी स्पीड उसकी निकाल लेते हैं। तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये फार्मूला बनता है, इसके अंदर हम लिखते हैं, वैल्यूज डालते हैं, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वेयर इज इक्वल टू 7840 और रेडियस इसका 200 मीटर था तो 200 यहाँ पे लिखेंगे। मास इसका कितना है, 1000 kg है, तो हम 1000 यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 7840 200 1000, इसकी जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी की वो आती है 1568 स्क्वायर रूट। और जब इसको स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो ये बनेगी 39.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस मैक्सिमम स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, जो गिवन रेडियस का ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर इस मैक्सिमम स्पीड के साथ कार मूव कर सकती है। अगर हम इस स्पीड से एक्सीड करेंगे तो वो सर्कुलर ट्रैक से बाहर आ जाएगी। और करंटली जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो यहाँ तक जा सकते हैं हम, इससे ऊपर नहीं जा सकते। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9 है द turntable of a record player rotates initially at the rate of 33 revolutions per minute and takes 20 seconds to come to rest. A. What is the angular acceleration of the turntable assuming the acceleration is constant? B. How many rotations does the turntable make before coming to rest? C. If radius of the turntable is 0.14 meters, what is the initial linear speed of a bug riding on the rim? D. What is the magnitude of tangential प्रॉब्लम नंबर 9 acceleration of the bug at time की t डायग्राम ड्रा equal करते to हैं। 0? ये एक टर्न टेबल की बात हो रही है। टर्न टेबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डिस्क टाइप एक चीज़ लगी होती है जिसके ऊपर म्यूजिक इनग्रेव्ड होता है और हेड उसके ऊपर मूव कर रहा होता है, तो वो एक बड़ा अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। वैसे ये पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन आजकल भी ये जदीद फॉर्म में मौजूद है, तो इसको टर्न टेबल कहते हैं।
ये म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है इसका पूरा, यानी ये एक जो डिस्क है इसके ऊपर वन से एक दफ़ा म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है, तो दोबारा रीराइट नहीं होता, वो उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। तो ये उसकी वो डिस्क है जिसके ऊपर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है कि वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई जो है वो थी 33 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 33 रिवोल्यूशंस पर मिनट। सर्कुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस पर सेकंड में। एसआई यूनिट है इसके रेडियंस पर सेकंड, तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी बाकी चीज़ें नोट करते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। तो 20 सेकंड इसको लगते हैं रेस्ट पे आने के लिए, यानी इनिशियली इस वेलोसिटी के साथ थी तो रेस्ट पे आ जाती है, यानी वी एफ इसकी। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसका डेटा साथ साथ ही लिखते हैं, कि इसमें डायग्राम तो कुछ बन नहीं सकती, तो साथ साथ ही डेटा इसका लिख लेते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 33 रिवोल्यूशन पर मिनट, और उसकी फाइनल वेलोसिटी है डब्ल्यू एफ। चूँकि रेस्ट पे आता है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, और इस दौरान जो टाइम लगता है वो टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। 20 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है। तो ये डेटा है गिवन। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टर्नटेबल अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसका, एल्फा, ये हमने फाइंड करना है। और क्या क्या इसमें से फाइंड करना है, हाउ मेनी रोटेशंस डज द टर्नटेबल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसके नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस। अगर हम एन से डिनोट करते हैं तो वो फाइंड करना है नंबर ऑफ रोटेशंस। इसका रेडियस गिवन है, वो है 0.14 मीटर्स। तो ये भी यहाँ लिख देते हैं, आर इक्वल टू 0.14 मीटर्स। इसके अलावा ये पूछा हुआ है कि इसका जो रिम है ना, इस रिम के ऊपर कोई कोई एक कीड़ा इसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई बग है, कोई भी चीज़ है, तो वो इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो उसकी इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ाहिर है उसकी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वी टी, तो वो फाइंड करनी है। तो कोई भी एक पॉइंट समझ लें, उस पॉइंट की है या उस बग की है, कीड़े मकोड़े की, बहरहाल हमने ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है। और तीसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी। ये भी हमने फाइंड करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो रिवोल्यूशन पर मिनट में गिवन है, तो उस इसको चेंज करना ज़रूरी है, रेडियंस पर सेकंड में लेकर आना ज़रूरी है। तो उसमें रेडियन पर सेकंड में लाने के लिए हमने इसको 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, 33 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन,
अपॉन 60 सेकंड, 1 पर मिनट है तो सेकंड में कर देंगे। ये 33 की को उसी तरह ही लिखा, यहाँ पे रेवोल्यूशन था उसकी जगह रेडियन लिख दिया, यानी 1 रेवोल्यूशन है तो 1 रेडियन 2 पाई रेडियन होता है 1 रेवोल्यूशन, तो वो लिख दिया। और नीचे मिनट था तो मिनट की जगह सेकंड कर दिया, तो ये ऑटो पे ये इसमें आ जाएगा रेडियंस पर सेकंड में। तो ये आता है 3.454 रेडियंस पर सेकंड, 3.454 रेडियंस पर सेकंड। अब हमारे पास वेलोसिटी कन्वर्ट हो चुकी है, अब हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो देखते हैं किस तरह से चेंजिंग आ रही है। तो डेल्टा ओमेगा क्या है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, टाइम गिवन है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड माइनस 0, तो ये टाइम इंटरवल है, यानी 20 सेकेंड का ही बनेगा। वी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन 20 बनेगा, और ये होगा ओमेगा 0 है, ओमेगा फाइनल चूंकि रेस्ट पे आ जाती है तो ओमेगा एफ 0 हो जाएगा, माइनस 3.454 रेडियन अपॉन 20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एल्फा की, एल्फा की वैल्यू ये है माइनस 0.173 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, 173 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। पहली चीज़ हमने सॉल्व कर ली। तो ये माइनस क्यों आया है? माइनस इस वजह से कि एंगुलर वेलोसिटी में कमी आ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है अगर वेलोसिटी कम हो रही हो। तो ये हमारे पास पहला आंसर है। अब हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करेंगे कि रेस्ट पे आने से पहले पहले उसने कितने चक्कर कंप्लीट किए। तो उसके लिए हमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा टोटल, तो वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये लीनियर वेलोसिटी की है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी पुट करेंगे तो 2 एल्फा, अब डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा 2 एल्फा थीटा, वी एफ स्क्वेयर 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और वी आई का स्क्वायर कितनी होगी? वी आई इनिशियल वेलोसिटी 3.454, 3.454 का स्क्वायर है। हमें इससे टोटल उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जो कि थीटा है। यहाँ से इन दोनों चीज़ों को इस तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस 3.454, ये माइनस बाहर है इसलिए माइनस बाकी रहेगा, और 2 एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू डाल लेते हैं, वो तो हमारे पास है ना। थीटा इज इक्वल टू
माइनस 11.93 डिवाइडेड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 1.7, ये जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा था। तो थीटा अब हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर आएगा 34.48 रेडियन। 34.48 रेडियंस। अब हम नंबर ऑफ रेडियंस फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज करते हैं। रेडियन रेशो रेवोल्यूशन। अगर रेवोल्यूशन 1 हो तो कितने रेडियन होगा? 2 पाई रेडियन, इन थीटा जो है। और ये अगर हो 334 यानी 34.48 रेडियंस हो, तो रेवोल्यूशन के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? x। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई x इज इक्वल टू 34.48, और x को हम इधर ही रखेंगे, 2 पाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 34.48 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो पाई की वैल्यू डाल दें और इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 5.49। तो यहाँ जो x है वो बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो हैं 5.49 रेवोल्यूशंस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया दूसरा। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे में पूछा हुआ है एंगुलर, इसकी टेनेंशियल वेलोसिटी पूछी हुई है बग की, या उस इंसेक्ट की जो उसकी रिम के ऊपर बैठा हुआ है। तो वी टी टेनेंशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? आर ओमेगा के। अब ये तो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। रेडियस है 0.14 और इसकी ओमेगा है 3.454। ये इनिशियली है, फाइनल पे तो ये रेस्ट पे आ जाता है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.48 मीटर पर सेकंड। 0.48 मीटर्स पर सेकंड। यानी इसका मतलब ये होगा, अगर जैसे इनिशियली वो मूव करने शुरू करता है, अगर इंसेक्ट यहाँ से बाहर, अगर वहाँ पे चिपका ना रहा, वहाँ से बाहर निकला, तो 0.48 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आउट हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस से परपेंडिकुलर आउट होगा। तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया, आंसर नंबर 3। अब और क्या पूछा हुआ है? और पूछा हुआ है टेनेंशियल एक्सेलरेशन, कि यहाँ से बाहर जो उसको एक्सेलरेशन लग रहा है, टेनेंशियल एक्सेलरेशन जो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो वो क्या है? 80 टेनेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है आर एल्फा के बराबर, इज इक्वल टू आर एल्फा। ये हमने प्रूव किया हुआ है पहले। तो रेडियस क्या है? 0.14।
मल्टीप्लाइड बाई एल्फ़ा, यहाँ पे कितना है 0.173। मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं किया, तो ये आएगा 0.0242 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 0.0242 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर। ये इसको नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा हमारा नेगेटिव आया था तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव ज़ाहिर है इसलिए कि वेलोसिटी कम हो रही है, वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है, रेस्ट पे जा रहा है टर्न टेबल की जो डिस्क है, तो इस वजह से नेगेटिव होगा। बहरहाल ये सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 9 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की तरफ भी आएंगे और इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।